खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। जय द्वारिकाधीश, जय श्री राधे गोविंद। सर्वेभ्यः प्रणमामि नमामि च। मैं जिग्नेश शास्त्री आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री शुक्लम में हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम जानते हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा और याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्र आदि को शेयर करें। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। भगवत्यै नमः। याज्ञवल्क्य ऋषि कर्म कांड के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने आचार्य पद पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर्म करवाए थे। याज्ञवल्क्य ऋषि का जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मिथिला नगर निवासी ब्रह्मरथ और सुनंदा के घर में हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इनका जन्म देवराज के रूप में, पुत्र के रूप में उनके यहाँ जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा इनके मामा वैशंपायन जी के सानिध्य में उन्हीं के आश्रम में हुई थी। इनके मामा जी से उन्होंने यजुर्वेद का बहुत ही बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था, किंतु इनके मामा जी के आदेशानुसार उन्होंने उस शिक्षा को अन्न के रूप में उगल कर फेंक दिया था। दूसरी तरफ आश्रम में उपस्थित जो शिष्यगण थे उन्होंने तितर का रूप धारण किया और उस अन्न को भक्षण कर लिया, इसीलिए वह तैत्तरीय शाखा कहलाई गई। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने निश्चय किया कि वह किसी मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाएंगे, इसीलिए भगवान सूर्यनारायण की आराधना की और उनसे शिक्षा प्राप्त की, जो आज मध्यांजनीय शुक्ल यजुर्वेद के रूप में सुप्रसिद्ध है। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जो आज विख्यात है, जैसे याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य स्मृति, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि। आइए हम जानते हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा के बारे में। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसमें क्या कहा है, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य शिक्षा में 3 प्रकार के स्वर बताए हैं। जैसे संगीत में 7 प्रकार के स्वर होते हैं, उसी 7 प्रकार के स्वरों को 3 भागों में विभाजन करके प्रथम उदात्त स्वर, द्वितीय अनुदात्त स्वर और तृतीय स्वरित स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर याज्ञवल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य शिक्षा में बताए हैं। और उनके ऋषि, उनके गोत्र, उनके स्वामी, इस विषय में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक याज्ञवल्क्य शिक्षा में लिखा है। और क्या खाने से बुद्धि विकसित होती है, इस विस्तार पूर्वक इसका विवरण किया। और किस प्रकार विद्यार्थी को क्या त्याग देने से विद्या प्राप्त होगी, इस विषय में भी ऋषि ने विस्तार पूर्वक बताया है। जैसे सुखार्थी चित्यजेत विद्या, विद्यार्थी चित्यजेत सुखम, सुखार्थी नः कुतो विद्या, विद्यार्थी नः कृतः सुखम। जो सुख चाहने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें विद्या कहां से प्रदान होगी, और जो विद्या चाहने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें सुख कहां से प्रदान होगा। इसलिए सुख का त्याग करे और विद्या को अपनाए। याज्ञवल्क्य शिक्षा में गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है और कहा गया है कि विद्या 3 प्रकार से प्राप्त होगी। प्रथम, गुरु को दक्षिणा देकर विद्या प्राप्त करे। द्वितीय, गुरु की सेवा कर कर विद्या प्राप्त करे। और तीसरी, विद्या विद्या, विद्या प्रदान कर कर विद्या प्राप्त करे। ये 3 प्रकार गुरु की महिमा के 3 प्रकार बताए हैं। और कहा गया है विश्वासो गुरुवाक्येषु, विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरु के एक एक वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे हो, सराहनीय लगे हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अस्तु विरमामि नमामि च। जय द्वारिकाधीश, राधे गोविंद। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। राधे राधे।